है, लोकसभा चुनाव है। इससे पहले अतीक अहमद हो, शाहबुद्दीन हो और अब ये मुख्तार अंसारी। रमज़ान का टाइम था, सबको सफाया किया जा रहा है और बाबा अब दोबारा से गरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया माफिया जो है वो ऐसे ही मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। बस हम वेट करेंगे कि ये वाली कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पे कब होगी, राजा भैया पे कब होगी, ठीक है, और जो दूसरे नामजद हैं ब्रजेश सिंह, उन पर कब होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ माफिया मिट्टी में मिला देने चाहिए, लेकिन माफिया मिट्टी में वो तो भाजपा में मिल जा रहे हैं। जो भाजपा में मिल जाए, भाजपा मिट्टी है क्या? नहीं ना। तो ऐसे तो कई सारे माफिया जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। यूपी विधानसभा में 60% अभी विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हैं, भाजपा में 70% विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हैं। हो सकता है मुख्तार अंसारी किसी के लिए गैंगस्टर हो, किसी के लिए रॉबिन हुड हो। ठीक, देखो ये तो क्लियर है कि उनके नाम पर मुकदमे थे, ठीक, और कई मुकदमों में उन पर फैसला भी आया, सजा भी हुई। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट में थोड़े से काम किए हैं, लोगों के हित में काम किए हैं, जैसे शादी ब्याह कराने लोगों के, ये भी है। ठीक है, अपने इलाके के रॉबिन हुड है, तो मैं पूरी तरीके से उन्हें सही कहूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन वो ठीक थे। हो सकता है उनके काम करने का तरीका गलत रहा हो, और जैसा देश का एनवायरनमेंट है तो ऐसा तो होता ही है। राजा भैया भी उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि राजा भैया अभी बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो उनको कोई क्रिमिनल नहीं कहेगा। ठीक, ऐसे ही दूसरे और भी सांसद हैं, ठीक है, जो बहुत दबंग हैं। वो दबंग भी हैं, लोगों के प्रति चैरिटी भी करते हैं, लोगों के काम भी आते हैं, और दूसरे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए गुंडे भी हैं, उन पर मुकदमे भी हैं, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूपी में दबंग नेता हैं। लेकिन क्योंकि वो भाजपा में है तो उनको कोई गैंगस्टर नहीं कहेगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो आरोपी हैं, उन पर सजा हो जानी चाहिए, फांसी हो जाए, लेकिन कम से कम जिस तरीके से मुकदमा चल रहा है, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा सेम कार्रवाई होनी चाहिए अगर हो रही है तो। और जिस नज़रिए से तुम ब्रजभूषण सिंह को देखते हो, राजा सिंह को देखते हो, राजा भैया को देखते हो, उसी नज़रिए से मुख्तार अंसारी को देखना चाहिए, क्योंकि लगभग सिमिलर टाइप का ही है। रॉबिन हुड की छवि तो थी ना अपने इलाके में। लेकिन मुख्तार अंसारी एक नाम मुसलमान है, कहा जाता है मुसलमानों में कि भैया 3/3 हिस्सा दिया जाता है, कि एक गरीबों का होता है, एक रिश्तेदारों का। तो क्या वो मतलब माफिया थे, तो एक गरीबों में अगर हिस्सा बांट दिया तो क्या उनके सारे माफ हो गए? देखिए, पॉलिटिक्स का और दबंगई का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो मुसलमान थे, जहाँ उनका धार्मिक मामला था वो 3/3 हिस्से करें। क्राइम में 3/3 हिस्से करवाओगे क्या आप? नहीं ना। ठीक, पॉलिटिक्स में 3/3 हिस्से का, पॉलिटिक्स अलग फिलॉसफी से चलती है। ठीक है, दबंगई का अलग सिस्टम है और धार्मिक सिस्टम अलग है। इन सारी चीज़ों को मर्ज नहीं करना चाहिए। जब वो व्यक्ति धार्मिक है तो वो धार्मिक होगा, धर्म के बारे में एक हिस्सा अगर गरीबों में बांट दिया तो भैया पाप धुल जाते हैं। ऐसा तो गंगा मैया के गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, धुलते हैं क्या? नहीं ना। देखिए, गलत का कोई तोड़ नहीं है, गलत गलत होता है, चाहे कोई भी करे वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार और मीडिया के प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मुख्तार अंसारी ने जीवन में गलत नहीं किया होगा, लेकिन मीडिया जो छवि रिप्रेजेंट करना चाहती थी, वहाँ की पब्लिक ने, ठीक है, वहाँ के लोगों ने मीडिया के उस सपने को तोड़ दिया। और जो योगी सरकार उनके ऊपर आरोप सिद्ध करा, उनको एक जैसे अतीक अहमद के ऊपर था आरोप कि गैंगस्टर था, माफिया था, गुर्गे थे, ये था, वो था, उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी उसी तराजू में तोलने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ की पब्लिक ने, गाजीपुर के थे ना, गाजीपुर के लोगों ने साबित कर दिया कि भैया ये सब क्या है, प्रोपेगेंडा है। गाजीपुर मऊ का जो इलाका है, जो इतनी भीड़ आई उनकी जनाजे में, तो देखो गैंगस्टर हो सकते हैं भैया, मुकदमा भी था, है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के प्रति चैरिटी का काम नहीं किया। तो भाई जैसे वो हैं वैसे यूपी के अंदर राजा भैया हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह है, और भी बड़े बड़े हैं, तिवारी हाथा के नाम से है, जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं और वो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं। तो जिस नज़रिए से आप यूपी में राजा भैया को देख रहे हो, उसी नज़रिए से मुख्तार अंसारी को भी देखो। ठीक है, मुकदमे चल रहे, कोर्ट अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, लेकिन सरकारों को इसमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। रहबर और मसीहा थे वो भाई, जिनके काम आए उनके तो रहबर और मसीहा थे ही ना। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए भैया डॉन भी थे वो, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, अभी बयान दिया है, लोकसभा चुनाव है, इससे पहले अतीक अहमद हो, शाहबुद्दीन हो और अब ये मुख्तार अंसारी। रमज़ान का टाइम था,
सबको सफाया किया जा रहा है और बाबा अब दोबारा से गरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया माफिया जो है वो ऐसे ही मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। बस हम वेट करेंगे कि ये वाली कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पे कब होगी, राजा भैया पे कब होगी, ठीक है, और जो दूसरे नामजद हैं ब्रजेश सिंह उन पर कब होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ माफिया मिट्टी में मिला देने चाहिए, लेकिन माफिया मिट्टी में वो तो भाजपा में मिल जा रहे हैं। जो भाजपा में मिल जाए, भाजपा मिट्टी है क्या? नहीं ना। तो ऐसे तो कई सारे माफिया जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। यूपी विधानसभा में 60% अभी विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हैं, भाजपा में 70% विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हैं। बताओ कौन है, कौन कौन है? बहुत सारे हैं। आप रिपोर्ट एक आदि का नाम बता तो दिया मैंने। इसमें राजा भैया नहीं है क्या? ब्रजेश सिंह नहीं है, ठीक है, ब्रजभूषण नहीं है। ब्रजेश सिंह को भी एक मसीहा के रूप में देखते हैं, एक तबका जो है। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं राजा भैया ने बहुत लोगों की, बहुत लड़कियों की शादी नहीं हुई, उन्होंने चैरिटी करी है। भाई मुख्तार अंसारी ने भी वही काम किए हैं। बहुत लोगों के घर में छत नहीं थी, भाई राजा भैया ने चैरिटी करी है, मुख्तार अंसारी ने भी करी है। तो एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन राजा भैया की इमेज कुछ और बना रखी है, मुख्तार अंसारी की इमेज कुछ और बना रखी है। अरे अपराधी हैं तो दोनों अपराधी हैं, रॉबिन हुड हैं तो दोनों रॉबिन हुड हैं, अगर नेता हैं तो दोनों नेता हैं। भैया ये भी विधायक था, वो भी विधायक है। तो दो तरह का दोहरा मापदंड क्यों है? और ये मीडिया अलग तरीके से प्रोपेगेंडा क्यों चला रही है? मैं कह रहा हूँ एक तरीके से बोलो, जब मुख्तार अंसारी की बात हो तो इस देश की मीडिया की औकात राजा भैया की बात करने की क्यों नहीं हो रही, ब्रजभूषण की बात करने की क्यों नहीं हो रही? और योगी जी की बात वही है, ब्रजभूषण के ऊपर क्यों नहीं कह रहे वो? मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो अपराध मुक्त हो गया क्या? नहीं ना। अभी अच्छा एक डेट का खेल चल रहा है। 21 तारीख को गिरफ्तारी होती है केजरीवाल जी की, 22 को इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है वो खुलासा होना होता है और जो है लोगों के सामने रखनी होती है, और 28 को ये हो जाता है, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, तो मोदी जी शुरू से करते हैं कि जब तक तुम पिछला तमाशा समझोगे वो अगला तमाशा खड़ा कर देंगे। ये तो मोदी जी की समझने के लिए पॉलिसी है। तमाशा खड़ा। ठीक है, मोदी जी इस काम में माहिर है। ठीक है, जब तक तुम नोटबंदी समझ पाए थे उस पर बहस चली रही थी। मोदी जी ने कहा था मैंने 50 दिन मांगे हैं भाइयों बहनों आपसे, 50वें दिन मेरे से कोई गलती निकल जाए 50 दिनों के बाद, तो जिस चौराहे पे बोलोगे उस चौराहे पे आऊँगा। एक दिन भाषण देने नहीं आए थे, उसके बाद चौराहा तो दूर की बात है कि भाई अब नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आ गई GST, ठीक, तुम फिर GST समझो, फिर उसके बाद आ गया कोरोना। मतलब नई नई चीज़ें, नई नई स्थिति आ रही है। ठीक, तो मोदी जी जब तक तुम पिछला तमाशा समझो कि कोई ना कोई घटना ऐसी घटी जाती है कि आदमी अगली घटना में, अगली चीज़ों में इंगेज हो जाता है।